हेलो, वेलकम टू एसएससी मसाला। ये मसाला ज़रूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस। सीजीएल मेंस 2020 में परसेंटेज के टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 29 जैन को 4 क्वेश्चन और 3 फेब को 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला वीडियो ज्योमेट्री का आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई चैप्टर पहले आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। जिस चैप्टर को लोग ज़्यादा बोलेंगे उसी चैप्टर का वीडियो पहले आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले 29 जनवरी के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ द आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20% इट्स सेल इंक्रीज्ड बाय x%। यानी कि प्राइस जब 20% कम होता है तो सेल x% बढ़ जाता है। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द रिसीप्ट ऑफ द रेवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ x इज। मतलब कि जब प्राइस 20% कम हो रहा है और उसकी वजह से सेल x% बढ़ रहा है तो इसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो 25% बढ़ गया। तो अब हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आप जानते होंगे रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू सेल होता है। तो सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू अपॉन प्राइस हो जाएगा। अब देखिए जो रेवेन्यू है वो 25% इंक्रीज हो रहा है, 25% बढ़ रहा है। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। तो 4 में 1 बढ़ रहा है यानी कि 5/4 हो जा रहा है ना। तो जो रेवेन्यू है वो 5/4 हो गया। और जो प्राइस है, प्राइस 20% कम हो रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। यानी 5 में 1 कम हो रहा है यानी कि कितना हो जा रहा है, 4/5 हो जा रहा है। तो 4/5 से डिवाइड करने का मतलब है 5/4 से गुणा करना। अब ये सेल इक्वल टू कितना हो गया, 25/16 हो गया। तो देखिए सेल 25/16 हो गया ना, यानी कि 16 में कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। यानी कि सेल कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है 16 में। ठीक है, तो 9/16 हो गया। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। 16/85 और 16×6 = 96। देखिए 56 एक ही ऑप्शन में है तो 50 बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56.25। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा मेथड देख लीजिए। अब देखिए जब कोई भी फॉर्मूला मतलब कोई भी रिजल्टेंट है ए इंटू बी के फॉर्म में जब होता है, ए इंटू बी के फॉर्म में होता है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो उसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगता है। जानते होंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। देखिए इस फॉर्मूले में आपको केवल इतना ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ कम हो रही है उसको नेगेटिव में लेना होता है। तो देखिए इसमें जो प्राइस है वो 20% कम हो रही है ना, तो प्राइस को नेगेटिव में लेंगे। तो देखिए रेवेन्यू कितना हो रहा है, 25% बढ़ रहा है। 25 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 कर देंगे। तो देखिए प्राइस 20% कम हो रहा है यानी कि -20 प्लस x% बढ़ रहा है सेल, प्लस देखिए प्राइस नेगेटिव में है ना, तो ये -20x/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 बचे 10। अब देखिए -20 उधर जाएगा, 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। और x में से x/5 जाएगा, 4/5 बचेगा। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू x। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा 56.25। अगला क्वेश्चन देखिए, द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ए पर्सन आर 66 होल 2/3% मोर देन मंथली सेविंग्स। 66 होल 2/3%, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 2/3 होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, अगर सेविंग 3 है तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा, इससे इतना ज़्यादा है यानी 3 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। और इनकम इन दोनों का सम होता है यानी कि ये 8 हो जाएगा। इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 44%। अब 8 44% बढ़ रहा है यानी कि 144/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 144% हो जा रहा है, ये हो जाएगा 11.52। एंड हर मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 60%। यानी कि 160/100 यानी कि 16/10 हो जाएगा। 16/10 से इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1040 इन हर मंथली सेविंग्स, व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर। अच्छा तो देखिए इनकम इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.52। ठीक है, तो 1040 क्या दिया है, इतना इंक्रीज हो रहा है ना, यानी कि 0.52 बराबर 1040 है। हमें बताना है क्या, इनिशियल एक्सपेंडिचर बताना है, यानी कि हमें 5 की वैल्यू बतानी है। 0.52 की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 की वैल्यू
5 2 से डिवाइड हो जाएगा और 5 की वैल्यू निकाली है तो 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, यानी ऊपर जाके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे काट देंगे, ये 2 जा चला जाएगा और 0, तो 2 पच्चे 10 यानी 10,000 उत्तर हो जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम। तो पहले लिख लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो देखिए सेविंग कितनी है, 35% है, तो मान लेते हैं इनकम 100 रहा होगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 65। अब आगे बोला इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20.1%, तो 100 में 20.1% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 120.1% हो जाएगा। एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है ना, मतलब कि 12/10 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है देन बाय व्हाट परसेंटेज डू हिज सेविंग्स इंक्रीज और डिक्रीज, तो सेविंग कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो देखिए इनकम इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 42.1 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, तो 7.1 इंक्रीज हुआ है, किससे इंक्रीज हुआ है 35 से, इंटू 100 करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो लग जाएगा, 35 दूनी 70, फिर जीरो आ जाएगा, यानी कि देखिए 20 आ गया तो 20 एक ही ऑप्शन में है, हम तुरंत आंसर मार देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। तो पहले लिख लेते हैं ए बी, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर, सेविंग। तो देखिए ए की जो इनकम है वो 80% है बी की इनकम की, 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 4/5, तो यानी कि अगर ए 4 है तो ये 5 है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। अब 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 3/5 होती है, तो अगर ये 3 है तो ये 5 है। उसके बाद क्या बोल रहा है इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, यानी इनकम ऑफ ए इज 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर ये 90 है तो ये कितना है, ये 100 है, यानी 9 और 10 का रेशो है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हो जाएगा, तो इसके इनकम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9:10 का रेशो होना चाहिए ना, तो 9 चौक 36 हुआ, तो ये 10 चौक 40 होना चाहिए ना, तो 40 होने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा, 5 8 40 होगा ना, तो इसको अगर 8 से गुणा कर रहे हैं और ये 40 बन रहा है, तो इसमें भी 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24। अब सब कुछ बैलेंस हो चुका है ना, तो अब देखिए अब हमें निकालना क्या है देन बाय व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग्स ऑफ ए मोर देन बी सेविंग, ए की सेविंग बी की सेविंग से कितनी ज्यादा है। तो 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, 45 में से 40 गया 5 बचा, यानी कि ये इससे 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, और किससे ज्यादा पूछा है बी से, तो यानी कि 7/5 हो गया। अब इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटू 100 कर दीजिए तो 140 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 फरवरी के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ए सेव्स 33 होल 1/3% ऑफ हिज इनकम, if the savings increase by 22% and the expenditure increases by 10%, then percentage increase in his income is। तो देखिए पहले लिख लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। तो देखिए 33 होल 1/3%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 1/3 होगा, है ना, तो 1/3 बचाता है ना, यानी कि 3 में से 1 बचाता है, तो अगर इसकी इनकम 3 है तो 1 बचाता है, 1 सेविंग है उसकी, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेविंग्स इंक्रीज बाय 22%, 100 का 22% 122 होता है ना, तो ये इंक्रीज होके 1.22 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, 2 का 10% 0.2 होगा, यानी कि ये 2.2 हो जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इन हिज इनकम बताना है। ठीक है, तो अगर हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग पता है तो इन दोनों को जोड़ दो,
कितना हो जाएगा 3.42। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ 0.42 इंक्रीज हुआ ना, 0.42 इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ 3 से इंक्रीज हुआ, इंटू 100 करेंगे पॉइंट हट जाएगा। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 14% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन बी obtained 20% more marks than those obtained by A. A obtained 10% less marks than those obtained by C. D obtained 20% more marks than those obtained by C. By what percentage are marks obtained by D more than those obtained by A? तो पहले ABCD ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए, B को 20% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं A से, A को 10% कम मार्क्स मिले C से। देखिए हर जगह मोर है, सिर्फ एक जगह लेस है। ठीक है, तो पहले ही क्या करते हैं हम, जहाँ पे लेस है, लेस देन C की बात आ रही है ना, तो इसको हम 100 मान लेते हैं। तो इसको अगर हम 100 मान लेंगे तो A obtained 10% लेस मार्क्स देन C। ठीक है, तो इसका 10% कम है, यानी A का 90 हो जाएगा। ठीक, B को 20% ज़्यादा मिला है A से, तो A का 120% कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। D obtained 20% मोर मार्क्स देन C, तो ये 120 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन दोज ऑब्टेन्ड बाय ए। इसमें से ये कितना ज़्यादा है, तो ये कितना है ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, इससे 90 से 90 से इंटू 100 कर देंगे तो 300/9 हो जाएगा। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, तो 1/3 आ गया। तो 1/3 कौन से परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है 33 होल 1/3% का, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और गौर कीजिए, अगर आप सही से यहाँ पे ध्यान दें तो b की वैल्यू निकालने की हमको ज़रूरत ही नहीं थी। हम थोड़ा अगर आगे ध्यान देते तो b की वैल्यू नहीं निकालते तो भी चल जाता। ठीक है, तो b का फालतू में बीच में दिया था थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज इतना, ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस जिसको P से डिनोट किया है, टैक्सेस को T से डिनोट किया है, एजुकेशनल लोन जिसको E से डिनोट किया है। द रेस्ट वर इज सेविंग्स, और बाकी जो बचा वो उसकी बचत थी, उसकी सेविंग्स थी। देखिए P वॉज 50% ऑफ द इनकम। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं P E T S, S मतलब सेविंग। देखिए जो P है वो 50% ऑफ द इनकम है। मान लेते हैं कि इनकम कितना है, इनकम को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो P इनकम का 50% है, यानी P कितना है 50 है। E वॉज 20% ऑफ P, अब P का भी 20% है, यानी कि 1/5 है, यानी कि ये 10 हो गया। T वॉज 15% ऑफ E, अब इसका भी 10 का भी 15% है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हेन इज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 30%, तो सैलरी 30% बढ़ गई, तो हमने 100 माना था ना, तो अब ये कितना हो गया 130 हो गया, सैलरी 130 हो गई, 100 से 130 हो गई। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ P, यानी कि P अभी भी कितना है 50% है। ठीक है, तो 50% पहले 100 का था ना, अब 50% किसका होगा 130 का होगा, तो 130 का 50% कितना हो गया 65 हो गया। E बिकेम 30% ऑफ P, तो 30% 65 का कितना होगा 3/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5। T बिकेम 20% ऑफ E, यानी कि 19.5 का 1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.9। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द सम ऑफ द टू सेविंग्स, तो सेविंग्स निकाल लीजिए। सेविंग कैसे निकलेगा, बाकी सबको सम करके माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 50 60 61.5, अब 100 में से 61.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 38.5, और इन सबको भी सम करके 130 में से माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 41.6। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 80.1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है, हमने इनकम को 100 माना था ना, इनकम दिया कितना है इतना दिया है, तो 100 बराबर जब इतना हो जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 1600 होगी 1600, तो इसको हम 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा।
पॉइंट हट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 160 से गुणा कर रहे हैं तो 0 तो लास्ट में आएगा ही। उसके बाद देखिए 16 एकम 16 तो यानी 6 आया। अब आप अगर ऑप्शन पे नज़र मारेंगे तो जो 10th डिजिट है यानी दहाई अंक है, सिर्फ इसी ऑप्शन में 6 है। तो आप बिना पूरा कैलकुलेशन किए भी आंसर को टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो बस इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।